वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम क्योंकि शुरुआती यात्रा है, अभी हम लोग 2 ही 3 क्लासेस हम लोग के हुए हैं, और जिनकी भी इच्छा है पढ़ने की वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर आकर। तो कहने का मतलब ये है कि आज सबसे पहले ज्योतिष में जो जरूरी फंडामेंटल होता है वो है कि हम किसी भी भाव राशि ग्रह के गुण तत्व धर्म को जानें, कैसे वो काम करते हैं और उनके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो किस तरह से जीवन में प्रिडिक्शन के लेवल पे काम करते हैं। जैसे बहुत राशियों, जैसे कि सिंपल सी बात समझिए, जैसे कि आप जो हैं कहीं पे पिता हैं, कहीं पे आप मामा हैं, कहीं पे आप चाचा हैं, कहीं पे आप टीचर हैं, कहीं पे आप दोस्त हैं, लेकिन आप वही हैं, लेकिन आप जो है कई रिश्तों के बीच में घिरे होते हैं। सबसे पर अपना अलग अलग आपका इम्पैक्ट होता है। उसी प्रकार चाहे वो हाउस हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि हो, उसके अपने इंडिविजुअल जो गुण हैं वो तो है ही हैं, लेकिन वो और सब चीज़ों के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करता है। इसी चीज़ को हमको समझना पड़ता है, और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारे प्रिडिक्शन गलत हो जाते हैं। और जब अगर हम इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, हमें नॉलेज हो जाती है कि कब कैसे पे कैसा कौन सा रिश्ता वो कब कैसे निभाएगा, तो हम प्रिडिक्शन की अपनी धार मजबूत कर लेते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और ये जो है आप अगर ध्यान से इसको समझोगे तो दिस कैन हेल्प यू अ लॉट इन जस्ट मैं इसको अपनी स्क्रीन को स्पॉटलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट हो नहीं रही है। कोई बात नहीं। ऋषभ, तुमने इसको रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हमारा आपको व्हाइट बोर्ड दिख ही रहा होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट है कि कौन, अब ये है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं राशियों के राशियां से तो भली भांति परिचित होंगे। 1 से लेकर 12 तक राशियां होती हैं। तो इन राशियों के अलग अलग लेवल पे बहुत तरह के इफेक्ट और काउंटर इफेक्ट और उनके अपने यूनिक सिग्निफिकेशंस होते हैं। तो अगर हम उनकी यूनिक सिग्निफिकेशंस को जान लें तो हमें उसको प्रिडिक्शन के टाइम उसको लगाने में हेल्प मिलती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए, ये जो है अपनी कालपुरुषी कुंडली का चले, ये मेष राशि है, 1 नंबर मतलब मेष राशि। तो मेष राशि के बारे में कहा जाता है कि ये रात्रि बली राशि होती है। रात्रि मतलब रात में रात्रि बली। अब देखिए, इसका भी ये एक वर्गीकरण है। राशियों के वर्गीकरण में कई तरह के वर्गीकरण आते हैं, उसमें एक तरह का वर्गीकरण हम सीखते हैं, रात्रि बली और दिन बली। ठीक है, पहले इससे इसी से शुरू करते हैं कि राशियां जो हैं रात्रि बली भी हैं, दिन बली भी हैं। ठीक है। अब इसी से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मे- पहले समझिए, रात्रि बलि का मतलब जो राशियां जो हैं रात में बली होती हैं। अब देखिए इसको प्रिडिक्शन में कैसे लगाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ठीक है? 1 नंबर लिखा हुआ है, ये और ये 10 नंबर खाना जो है हमारे प्रोफेशन का है। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, और ये रात्रि बली राशि, यानी राशि क्या देती है? खाने को एनवायरनमेंट देती है। तो अब प्रोफेशन को एनवायरनमेंट क्या मिल गया? रात्रि बली होने का। तो ऐसे आदमी को आप सजेस्ट क्या करोगे? उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि भाई, अगर तेरे को नाइट ड्यूटी मिल जाए, तेरे को नाइट शिफ्ट मिल जाए, तो तू अपने पावर का, तू अपने एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, क्योंकि तेरे प्रोफेशन वाले घर में क्या है? रात्रि रात्रि में। बली राशि है। रात्रि बलि छे। ठीक है, तो ये छोटी ओहो। सी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके विद्या स्थान पे रात्रि बली राशि पड़ जाए। अभी हम रात्रि बली राशि हैं और कौन कौन सी हैं ये भी बता देंगे। अभी सिर्फ एक मेष राशि से शुरू कर रहे हैं, बाकी अभी बता दें। अब जैसे मान लीजिए विद्या स्थान पे रात्रि बली राशि पड़ जाए, ठीक है? तो रात्रि बली राशि पड़ जाए विद्या स्थान पे, तो अब फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का है, विद्या का भी है, एजुकेशन सिस्टम का है। तो आप उस आदमी को क्या सजेस्ट कर सकते हो कि भाई तू, भले तो ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह अर्ली उठना चाहिए, लेकिन क्योंकि तेरी चार्ट में रात्रि बली राशि विद्या स्थान पे पड़ी है, तो अच्छा हो कि तुम रात में जब सब सन्नाटा हो जाए तब आराम से पढ़ो, क्योंकि उस समय तुम अपनी ऊर्जा का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर पाओगे। राइट? आप समझ रहे हैं? तो कैसे, तो अगर ऋषियों ने रात्रि बलि और दिन बलि, दिन दिवा बलि लिखा है, तो इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एक आपका एक
एक सिस्टम आप बना लो कि कैसे वो, उसमें कौन सी बातें जो छुपी हुई हैं जो उन्होंने नहीं बताई हैं, वो भी हमें समझनी है। तो आशा करता हूँ कि रात अब जब से मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हर घर में एक बार लगा के देखिए, हर घर के कोई ना कोई सिग्निफिकेशन जो दिन रात के होते हैं, उस पर कोशिश रही। जैसे 11th हाउस जो है वो गेन्स का है, डिजायर्स का है। तो यहाँ पे अगर अब ठीक है, रात में तो नॉर्मली आदमी सोता ही सोता है, ठीक है। तो हर जगह लगा के देखने का प्रयास करिए, तो आपको समझ में आएगा कि अब कौन कौन से सिग्निफिकेटर दिन और रात के वहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो पहले रात्रि बली राशि नोट कर लिए। रात्रि बली राशि होती है, 1 नंबर की राशि रात्रि बली है, ठीक है। 2 नंबर वृष राशि भी रात्रि बली है, ठीक है। 4 नंबर की राशि रात्रि बली है, 9 नंबर की राशि रात्रि बली है, और 10 नंबर की रात्रि राशि बली है। रात्रि बली होती है, रात में बली होती है। तो एक बार ऋषभ नाम बताएगा इन सबके कि कौन कौन सी जो है रात्रि बली हैं। मेष, टॉरस, मेष, वृष और कर्क और धनु और मकर। वेरी गुड। तो आप ये समझ लीजिए, ये सारी जो है रात्रि बली राशियां हैं। इसके बाद अब हम दूसरे कलर से लिख देते हैं जो दिन बली हैं। तो दिन बली में, और इनका सिग्निफिकेशन बहुत तगड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली हैं। तो जो दिन वाली राशियां हैं वो हैं, यानी दिवावली दिन में जो बली हैं, वो है 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, और 11 नंबर। ये हरे पेन से लिखी हैं। तो ये जो है रश्मि, कौन सी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं आज, वो बताएंगी। अच्छा, अभी और लोग भी आ गए हैं शायद, रीता। ओके, वेलकम बैक, वेलकम एवरीबॉडी, कर्नल साहब, रीटा, सभी का स्वागत है। हम लोग इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और फिर, तो अब समझिए, दिन बली राशियां हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब ये ऑब्वियस है, जैसे फिलहाल तो यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में है, ये 7 नंबर यहाँ भी पड़ सकता है, ये 7 नंबर यहाँ भी पड़ सकता है, ये 7 नंबर यहाँ भी। अब जैसे मान लो 3 नंबर में यहाँ पे तीसरे घर में 7 नंबर की राशि पड़ जाए, तो 3 नंबर क्या बताता है? छोटी यात्राएं। तो छोटी यात्राएं में एनर्जी कैसी होगी आपकी? क्योंकि 7 नंबर दिन दिन बली राशि है। तो अगर वो तीसरे भाव में पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, चार्ट में टूट के ये 7 नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तुला राशि, तो तुला राशि के बारे में अब सिर्फ एक क्वालिटी से हम प्रिडिक्शन करना सीख रहे हैं, यानी कि तुला राशि जो है, वो जो है दिन बली राशि है। तो थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है, हमारी शॉर्ट ट्रैवलिंग का है। तो यानी कि जब 7 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा, 5, यानी सिंह लगने वाले को दिन में भी, दिन में वो बली है, उसके पास एनर्जी है, पावर है, तो वो पराक्रम कर सकता है, ठीक है। वो जो है शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकता है, तो उसको एनर्जेटिक फील करेगा, क्योंकि दिन में वो पावरफुल है। 7 नंबर की राशि वो पढ़ कहाँ रही है, तीसरे भाव में पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए खाने का एसिमुलेशन 5 और 6 नंबर से होता है नॉर्मली, जिसका यानी कि जिसका अगर दिन बली राशि 5 या 6 नंबर नॉर्मली यहाँ पड़ी रही है, तो इसका मतलब उस दिन में डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा। बल तो एवरीथिंग, जैसे खा 5th हाउस एंड 6th हाउस इज अबाउट स्टमक, पेट, राइट। तो दिन बली और रात्रि बली, अब कौन कौन से काम किस हाउस से हम करते हैं? अब जैसे सुख है, अब जैसे यहाँ पे देखिए 4 नंबर पड़ा है, अभी यहाँ पे, अभी 12th हाउस पे भी चल रही है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए रात्रि बली राशि पड़ जाए इस जगह पे, तो ये सुख का हाउस है, तो इसका मतलब वो रात में 12th हाउस में आराम से उसको बढ़िया नींद आएगी। और अगर यहाँ पे दिन बली राशि पड़ जाए, तो दिन में भी आदमी सोने में उसको आराम मिलेगा, मजा कर सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्वालिटी को समझिए। एक तो ऋषियों ने अगर राशियों का वर्गीकरण किया है, दिन में कौन सी बली है, रात में कौन सी बली है, तो उसका एक रीजन है। जैसे 6th हाउस में अगर दिन बली राशि पड़ जाए, तो आदमी दिन में अपने शत्रुओं को कैसे नाश करेगा, इस पर विचार करने में उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा आइडियाज आएंगे। और यहीं पे अगर छठे खाने में अगर रात्रि बली राशि पड़ जाए, तो रात में वो लेटे लेटे बिस्तर पे अपने शत्रुओं का संहार, बैंक का लोन निपटाना, अपने दुश्मनों से कैसे पार पाना है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के बारे में कैसे ओवरकम करना है, उस पर विचार करेगा, और पावर से विचार करेगा, राइट। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिन में बली और रात में बली।
ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में बिठा लो। कहीं पर भी आए, जैसे मान लो कभी कोई तुमसे पूछे ये, जैसे इसमें स्टडीज का मामला बहुत मजबूत है। जैसे पांचवें घर में आपको पता है, रात में अगर बली है तो उसको रात में पढ़ने का सजेशन दो, दिन में बली है तो दिन में पढ़ने का सजेशन दो। ठीक है, उसी तरह लग्नेश, लग्नेश में भी देख लो, जैसे यहाँ पे दिवा बली है तो यानी ये आदमी दिन में एनर्जेटिक, ये रात्रि बली है लाल रंग से तो ये आदमी भले मंगल है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रात की ऊर्जा बेटर है। अगर वो अपनी रात की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जीवन में करेगा, ही विल 100% गेट सक्सेस बेटर। क्यों? क्योंकि राशि का एनवायरनमेंट जो है वो हमको हेल्प कहाँ कर रहा है, हमको रात में हेल्प कर रहा है। क्योंकि राशि राशि गिव्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं। क्योंकि उसमें अगर हमारे अनुरूप एनवायरनमेंट है तो हम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, अगर हमारे अनुरूप एनवायरनमेंट नहीं है तो हम अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे। सिंपल। तो एक वर्गीकरण आपने ये सीखा, दिन बली और रात बली, लेकिन अभी आपने देखा कि एक ये छूट गया, और कौन सा छूट गया, एक ये ठीक एक ठीक। छूटा जिमिनाय। जा रहा है, 3 नंबर अगर छूटा जा रहा है, तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इस वर्गीकरण के साथ एक वर्गीकरण और चलता है, और वो चलता है, इसीलिए छोड़ा है जानबूझ के कि उसका एक रीजन है। रात्रि बलि और दिन बलि के साथ जो दूसरा राशि का कैटेगराइजेशन चलता है वो है पृष्ठोदय। नोट कर लो, पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभ योदय। यानी कि कौन सी राशियां जो हैं सर से उठती हैं, कौन सी राशियां जो हैं फ्रॉम द बैक बिहाइंड से उठती हैं, और कौन सी राशियां बीच से उठती हैं। अब इसका पहले मतलब समझ लो, जैसे क्या होता है इसको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम आपको जैसे मान लीजिए ये क्षितिज है, ये हमने क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पे आसमान और पृथ्वी मिलती है, जल और पृथ्वी मिलती हुई जहाँ से नजर आई, ये क्षितिज है। तो क्षितिज के पीछे से जो है राशियां ऐसे उदय होती हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये अगर मान लो ये सर की तरफ से उदय हो रही है तो इसको बोलेंगे शीर्षोदय राशि, ये पूरी उदय हो गई, एक पूरी राशि। यानी कि मान लो, जैसे मान लो सिंह राशि शीर्षोदय है, यानी ये मान लो शेर की पिक्चर है, तो शेर की पिक्चर पहले शेर का सिर निकलेगा, फिर शेर की गर्दन निकलेगी, फिर शेर की पीठ निकलेगी, फिर एंड में शेर का पैर निकलेगा। यानी सर से उदय हुई तो शीर से उदय। ठीक, अब एग्जाम्पल हटा देते हैं। अब एक राशि ले लेते हैं पृष्ठोदय, जैसे मेष राशि है, तो जैसे भेड़, ये भेड़ है पूरी, समझ लो ये मेरे हाथ में भेड़ है, तो भेड़ का ये सर होना चाहिए सीधा है, लेकिन मेष राशि का पृष्ठोदय है तो वो नीचे से पहले क्या निकलेंगे, भेड़ के पैर, पूंछ, फिर भेड़ के, अगर मेल भेड़ है तो टेस्टिकल, नहीं तो थन, स्तन जो भी है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर उसकी पीठ, उसके आगे के हाइंड्स, उसके गर्दन, फिर सर, ये देखो सर, ये हो गया पृष्ठोदय, यानी जो पीछे से शीर्षोदय एंड पृष्ठोदय। तो ये अभी हम नंबर बता देंगे कौन सी शीर्षोदय है, कौन सी पृष्ठोदय है, और इनको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। अब एक और इसमें कैटेगरी होती है, वो होती है उभ योदय। अब जैसे मालूम पाइसीस है, एक मछली का मुंह दूसरी मछली के मुंह में, और एक मछली की पूंछ दूसरी मछली के मुंह में। तो अब मान लो ना वो ऐसे है ना वो ऐसे है, तो वो ऐसे उदय होगी। यानी ना वो शीर्षो न वो पृष्ठोदय न शीर्षोदय है, वो बीच में से। देखो या तो राशि ऐसे उदय होती, क्षितिज में से निकलती, या ऐसे उल्टी निकलती, लेकिन अब ये ना ऐसे निकल रही ना ऐसे निकल रही, कैसे निकली, ऐसे निकल रही है बीच में से, उभोदय। तो जैसे, तो मीन राशि, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीन राशि जो है वो, अब जैसे मछली का जब सिंबल देखोगे मीन राशि का, तो ऑब्वियस है दो मछलियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वो कैसे जानोगे, जब दोनों एक पूंछ और एक मुंह एक तरफ है, एक पूंछ एक मुंह एक तरफ है, तो उसका उसका सर और पैर तो दोनों बराबर ही हो गया। तो मीन राशि जो है उभोदय होती है बीच बीच में से। अब इससे प्रिडिक्शन, बहुत फाइन प्रिडिक्शन करने होते हैं, ये आप समझो पहले, इसको इसको जब तक नहीं समझोगे चूक जाओगे। तो ये अच्छा, अब पहले इन दोनों कंबाइन करते हैं फिर प्रिडिक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि, तो हम मिथुन राशि को डबल पेन से लिखेंगे। ये जो है मिथुन राशि के बारे में खास मिथुन राशि के बारे में पहले समझ लो कि मिथुन राशि जो है वो, ये देखो 3 नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तीन तीन मैंने लिखा। मिथुन राशि जो है वो रात्रि बली है, रात्रि बली है। ठीक है, रात्रि बली है। ठीक है, ये हम थोड़ा मोटा कर दिया, अब इसको बाद में बताएंगे क्यों लिखा है, मोटा किया है। और ये जो 12वां नंबर की राशि है, ये जो है दिन बली है, यानी कि इसको हरे पेन से थोड़ा मोटा कर देते हैं समझाने के लिए। ये जो है 12 नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और इसको थोड़ा यार कर देते हैं। ठीक है, राइट। तो अब आपका पूरा चार्ट
फाइनल हो गया पहले तो रात्रि बलि और दिन बलि का। अब इनमें ही जो है शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय समझते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं पृष्ठोदय। पृष्ठ मतलब कहते हैं पृष्ठ पन्ने में, शुरू के पन्ने में, शुरुआत, स्टार्टिंग। तो यहाँ पे अब हम अपने अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। जैसे ये अभी तक आपने समझा कि ये मेष राशि एक रात्रि बली राशि होती है। ठीक, रात्रि बली राशि होने के साथ मेष राशि जो है पृष्ठोदय राशि भी है। पृष्ठोदय का मतलब प्र सॉरी, पृष्ठोदय का मतलब पीठ की तरफ, द जोडियक साइन विच राइजेस फ्रॉम द बैक, पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठोदय। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं पृष्ठ, पी वाई से समझ लीजिएगा, पृष्ठोदय। पृष्ठोदय प्लस रात्रि, आरबी, रात्रि बलि। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन दोनों से प्रिडिक्शन सीखेंगे हम लोग। पृष्ठोदय होने से भी प्रिडिक्शन सीखेंगे, रात्रि बलि से तो मैंने आपको सिखाया ही सिखाया प्रिडिक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो हमेशा देखिए कि मेष राशि के जो भी गुण तत्व धर्म कारक होंगे वो रात में अगर काम करेंगे तो ज्यादा पावरफुली आप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेष राशि का एक गुण होता है सेनापति का दूसरे देश पे चढ़ाई करना। तो अगर मेष राशि का, अगर आपको किसी को जीतना है, किसी का विजय प्राप्त करनी है, शत्रु को हराना है, तो मेष राशि अगर आपकी डोमिनेंट है या मेष डोमिनेटेड है आपके चार्ट में, तो आप कोशिश करिए कि रात्रि में चढ़ाई करिए उसके ऊपर, रात्रि में हमला करिए, सफलता मिलेगी, क्यों, उस समय आपकी ताकत ज्यादा है। अब इसको और तरह से प्रिडिक्शन लेवल पे समझिए। जैसे मान लीजिए सैटर्न जो है मेष राशि में है, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न जस्टिस है, सैटर्न कर्मा है। तो अब अगर जस्टिस की बात है सैटर्न, तो अगर जस्टिस की बात है, तो अगर कोई लॉ की एप्लीकेशन तैयार करनी है तो आप रात में तैयार करेंगे तो उस एप्लीकेशन में एक एक्स्ट्रा पावर आएगी। क्यों? क्योंकि मेष राशि का एनवायरमेंट रात्रि बली, और उसमें आपने सैटर्न क्योंकि आपके चार्ट में बैठा था, तो सैटर्न के काम आपने उसमें करे तो उसमें एक पावर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मरकरी है मेष राशि में। अब मेष राशि एक रात्रि बली राशि, और मरकरी व्यापार का कारक है, करस्पॉन्डेंस का कारक है, एजुकेशन का कारक है। तो यानी कि अगर मरकरी, उसकी अपनी व्यक्तिगत क्वालिटी तो है, वो बाद में देखेंगे, एक समझने के पर्पज से आप समझिए कि क्योंकि ये रात्रि बली राशि है तो मरकरी के कुछ, और मरकरी क्योंकि कोई भी ग्रह को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो उसी एनवायरनमेंट में काम करता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि हम, क्योंकि हमें रात्रि बली एनवायरनमेंट मिला है, तो हम जो है मरकरी से रिलेटेड काम अगर रात में कुछ प्लान करते हैं, कुछ करते हैं, तो दैट विल हैव एन एक्स्ट्रा एज इन दैट वर्क। यानी क्योंकि बली है तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा एज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। राइट, उसी प्रकार इसी को और आगे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको हम पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय से प्रिडिक्शन करने की बात बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेष राशि क्या है? पृष्ठोदय है, और आरबी का मतलब रात्रि बली है। ठीक है, उसी प्रकार सेम ये भी पृष्ठोदय राशि है, वृष राशि, प्लस रात्रि बली है, रात्रि बली। अभी रात्रि बली पृष्ठोदय और सीखेंगे, पृष्ठोदय शीर्षोदय अभी इसी क्लास में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि भी क्या है? पृष्ठोदय है प्लस रात्रि बली है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 9 नंबर की राशि, ये भी पृष्ठोदय है प्लस रात्रि बली है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 10 नंबर की राशि, ये भी पृष्ठोदय राशि है प्लस रात्रि बली राशि है। ठीक है, पृष्ठोदय, पृष्ठोदय का मतलब राइजिंग फ्रॉम द बैक। राइट, अब आ जाते हैं दिन। दिन में कौन सी बली होती हैं? और शीर्षोदय, यानी कि जो जो दिन में मैक्सिमम राशि, दिन में पहली राशि जो दिन दिन बली है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिवा बली, डीवी लिख देते हैं, दिन बली। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया दिन बली। और दिन बली के साथ साथ क्या है? ये शीर्षोदय है, एस वाई कर देते हैं। यानी कि सिंह राशि जो है दिन में बली है, और साथ में सर से क्योंकि ये शीर्षोदय है तो एस वाई लिख दिया मैंने, शीर्षोदय यानी सिर की तरफ से, जोडियक साइन दैट राइजेस फ्रॉम द हेड।
तो शेर की पिक्चर अगर आप देखेंगे तो जो है, तो जैसे जब क्षितिज में से राशि की पट्टी निकलती है ना, जैसे हम यहाँ आसमान से देखेंगे, तो आसमान में धीरे धीरे क्षितिज में से, तो जैसे चंद्रमा धीरे धीरे, जब करवा चौथ पे जाओ तो देखो तो धीरे धीरे चंद्रमा ऊपर आता है, वैसी राशि भी ऊपर आती है जमीन के नीचे से, मतलब क्षितिज, होराइजन के नीचे से। तो होराइजन के नीचे से जब राशि ग्रुप ऑफ स्टार निकलेगा, तो शेर का पहले मुंह निकलेगा, पूंछ नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष उदय है। दिस विल राइज फ्रॉम द फ्रंट हेड। ठीक है, शीर्ष उदय मतलब जो हेड से राइज करती है, पृष्ठोदय जो पीछे से राइज करती है। इतनी सी बात को आपको कई बार रिपीट किया, जैसे कि माइंड में आपके बैठ जाए। उसी प्रकार छठे नंबर की जो राशि होती है कन्या, ये भी जो है, ये भी क्या है, डीबी, डीबी मतलब दिन बली प्लस शीर्ष उदय। तो कन्या राशि, अब देखो, कन्या राशि के सिंबल की बात करते हैं। ऋषभ, अगर कोई और आए तो उसको एंट्री दे देना, ठीक है? सर तो वो एंट्री क्या मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी आ सकता है। ओ नो, थैंक यू। तो फिर एक काम करते हैं, रीटा मेहता जी को अगर वो अनम्यूट हो सकती हैं तो एक बार अनम्यूट करो उनको, उनसे पूछते हैं। उन्होंने की, हाँ हो गई हो गई। हाँ, हाँ सर। हाँ रीता जी, अब जैसे हम हाँ। आप छोटी सी चीज जानना चाहते हैं, उससे हमको ये भी आइडिया लगता है कि आप लोगों का अभी तक का बेसिक फंडामेंटल कहाँ तक कितना मजबूत हो चुका है। तो क्या आप कन्या राशि की जो पिक्चर होती है, जो फोटो होती है, उसको डिस्क्राइब कर पाएंगी? हाँ सर, एक औरत और एक आदमी, हाँ, और वो आपने बोला दिन बली में है। नहीं, अभी और दिन भर की होती है। हमें आप सिर्फ कन्या राशि की जो पिक्चर है या जो फोटो है, जिससे आप कन्या राशि देख के, फोटो देख के ही पहचान ले कि ये कन्या राशि का सिंबल है, वो पिक्चर जो हाँ, आपको याद हो, तो उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करिए। मतलब इतना ही मुझे पता है, उससे आगे कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, रीता जी हमको ये बताइए कि आपकी लग्न क्या है? मेरा कर्क लग्न है। चलो, कर्क लग्न की पिक्चर को डिस्क्राइब कर दो। हाँ, कर्क मतलब केकड़ा रहता है वो। हाँ, तो वो पीठ से आया हुआ बोल सकते हैं। कहाँ तो से वो आए वो? पुष्टोदय, पीठ पीठ। अभी अभी उसको पुष्टोदय। भूल गए। अब भूल जाइए जो हाँ। मैंने आज कहा। हाँ, कर्क आप राशि का। कर्क राशि में केकड़े के बारे में कुछ बताइए, पांच छह बातें। अ, मतलब उसका डिस्क्राइब बोलते, उनका मतलब डिस्क्राइब में उसको फोटो, मतलब वो केकड़ा रहता है, उसके पाँव रहते हैं, वो ही में मेरा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, राशि के बारे में वो कोई इतना कोई कोई मालूम है कि वो कोई, सेंसिटिव। कोई बात नहीं। ये बताइए रीता जी, ज्योतिष में कितना समय हो गया आप? हाँ, मतलब अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, अजय सर का। कौन है जैसा? अरे मतलब आपके वो दूसरे सर है ना जो डॉक्टर है, उनका क्लास में कभी कभी करती है मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब आपको हम देखिए, आपको जो भी साथ में लोग जुड़े हैं, पहले समझने का प्रयास करिए। केकड़े से हम कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले समझो, केकड़े में, केकड़े की पकड़ बहुत मजबूत होती है। केकड़ा अगर किसी चीज को पकड़ ले तो भी जल्दी छोड़ता नहीं है। अब जैसे आपकी कर्क लग्न है, तो अगर आप किसी चीज को पकड़ लो, जैसे मान लो आपने संगीत पकड़ लिया, आपने कुकिंग पकड़ ली, आपने ड्राइंग पकड़ ली, आपने ज्योतिष पकड़ ली, तो जैसे केकड़ा एक बार किसी चीज को पकड़ ले तो भले हाथ पैर कट जाए, लेकिन केकड़ा छोड़ता नहीं है, ये इसकी पहचान होती है। तो कर्क लग्न वालों के अंदर आसक्ति बहुत होती है, जिस चीज को पकड़ ले आसक्त हो जाए। जैसे मान लो कोई लड़की पसंद आ गई कर्क लग्न वालों को, फिर वो कुछ भी हो जाए, जल्दी उसके विचार को अपने माइंड से हटा नहीं पाते हैं। यानी कि दे विल गेट इन्वॉल्व सो डीपली, उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो अब ये फीचर है कर्क लग्न वाले का, केकड़े वालों, केकड़ों का। अब जैसे केकड़े का एक फीचर होता है कि जैसे एक बाल्टी में 10 केकड़े डाल दो, तो वो सीखो प्रिडिक्शन कहाँ से करना है आपको। एक बाल्टी में 10 केकड़े डाल दो, अगर एक केकड़ा जो है बाल्टी से किसी तरह बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो दूसरे केकड़े पता है क्या करते हैं? कभी मच्छी मार्केट चली जाओ बॉम्बे में या कहीं पे, और देखो कि जब बाल्टी में केकड़े 15-20 होते हैं, तो एक केकड़ा अगर किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है, तो बाकी दूसरे केकड़े पकड़ के उसको अंदर खींच लेते हैं। यानी केकड़े लगने वाला अपने साथ के लोगों को ही मुक्ति मोक्ष आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। ये समझना चाहिए तुम्हें, और ये सब प्रैक्टिकल सीखा है हमने। एक दिन हम मछली खरीदने गए बहुत साल पहले, हमने देखा भाई कि मतलब कहीं बाहर की बात थी, तो वहाँ केकड़े एक बाल्टी में रखे थे, सब एक दूसरे को खींचने लगे नीचे, मतलब जो ऊपर चढ़े उसको दूसरे खींच के नीचे घसीट लें। तो ये सब क्वालिटी है। फिर मैंने इसको इंटरनेट पे पढ़ा कि हाँ, केकड़ों में क्वालिटी होती है, अगर एक एक किसी तरह अगर मान लो आगे बढ़ भी रहा है, तो दूसरे उसको खींच लेते हैं। तीसरा, केकड़े, जब तुमने कभी कहाँ 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 के रहने वाली हैं आप? मैं बोरीवली।
बोरीवली। बॉम्बे में बॉम्बे एक, में बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है, महेश लंच होम। नाम सुने? नहीं। तो फिर क्या सुना है आपने? बॉम्बे में रह के फायदा क्या है? अगर हम तो लखनऊ में रहते हैं तब हम खाना खाने वहां जाते हैं। महेश लंच होम में कभी केकड़ा क्रैब जो है ऑर्डर करिएगा, अगर आप खाती हैं नॉन वेज। क्रैब से बढ़िया नहीं, डिश। हम वेजिटेरियन है मैं। तो चलो फिर हमारे ज्ञान से सीखो, ठीक है। तो केकड़े से बढ़िया जो है फ्लैश किसी का नहीं होता है। सबसे डेलिकेसी, सबसे बढ़िया जो है फ्लैश यानी मीट जो है केकड़े का होता है। नहीं, केकड़े की जब डिश तुम्हारे पास आएगी तो या तो तुम्हारे उसके लिए तुम्हें एक साथ में वो एक वो देते हैं चिमटा टाइप का तोड़ने के लिए। उसका शेल बड़ा हार्ड होता है, तब उसके अंदर फ्लैश होता है, यानी कि ऊपर से बड़ा हार्ड होता है लेकिन अंदर से बड़ा मुलायम और बहुत टेस्टी होता है। तो ये क्या बताता है? कर्क राशि ऊपर से भले स्ट्रांग दिखे, ऊपर से बहुत मजबूत दिखे, ऊपर से तुम्हारे डिसीजन लेने तुम्हें लगे कि यार ये आदमी हिलेगा नहीं, टूट, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो कमजोर या अ, जो है उसका जो असली रूप है वो अंदर छुपा होता है, ऊपर से वो बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। ठीक है। अब ये सब जो है देखिए, हम प्रिडिक्शन किसी चीज से नहीं कर रहे हैं। कर्क लग्न जहां बैठ जाएगी वहां पे ये सारी चीजें आपको, ये एनर्जी आपको मिलेगी। जैसे केकड़े के बारे में और बताएं। केकड़े का जो ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा तो मोटा होता है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा ये जो है छोटा सा होता है, ठीक है। तो उसी तरह बॉडी का उसका स्ट्रक्चर होगा, अगर कर्क लगन और नवमांश में भी कर्क लगन अगर डोमिनेट करेगी तो ये मैंने एक दो अभी एग्जांपल बताया। अभी जब आगे जब कर्क लगन पढ़ेंगे तो ऐसे 2500 एग्जाम्पल आपको बता देंगे। अब जैसे कि अभी आपको आइडिया लगा कि कैसे केकड़े, सिर्फ केकड़े से predict- तो अब हमारा क्वेश्चन था कन्या राशि। कन्या राशि, तो कन्या राशि की आपको पिक्चर्स नहीं पता है क्या होती है? हेलो। पर अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभिजीत ज्योतिष का, इसलिए अरे तो अभी कोई अब कोई बात नहीं। सीख। ये अच्छी बात ये है कि हम भी अभी क्लास जो है जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये दूसरा ही तीसरा क्लास है तो बिल्कुल बिगनर ही बेसिक वाला ही पढ़ा रहे हैं, तो आप सीख जाएंगी। चिंता मत करिएगा, आराम से सुनती रहिए, समझती रहिए, अगर खाली टाइम मिले तो थोड़ा अपने आप पढ़ती रहेगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम फिलहाल कन्या राशि बीच बीच में रिवाइज करा दें आप लोग के लिए। कन्या राशि देखिए, पहली चीज ये समझिए कि अलग अलग कल्चर, चाहे वो बेबीलोन हो, इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, रशिया हो, ग्रीक हो, इजिप्ट हो, हाँ, चाइनीज हो, सब कल्चरों में जोडियक साइन के कुछ ना कुछ मतांतर, कुछ अंतर से पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है। रशिया के अलग हो सकते हैं, हाँ, इजिप्ट के अलग हो सकते हैं। अलग अलग कल्चर में अलग अलग, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कन्या वर्गों के पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंस के साथ होते हैं। हम आपको जो पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं, जो अभी हम बताएंगे या जो हम आपको सिखा रहे हैं, वो पिक्चर आपको इंडिया में पता है कहाँ मिलेंगे? इंडिया में एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत कैलेंडर चलता है पंचांग का। विक्रम संवत और शक संवत दो कैलेंडर मेन चलते हैं। और अब चलने लगा है जूलियन और गार्गोरियन कैलेंडर, उसको छोड़ दो। हिंदुस्तान में विक्रम संवत यानी राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया हुआ कैलेंडर पंचांग विद्यमान है, और एक शक संवत वाला कैलेंडर विद्यमान है। जो हम लोग हिंदी डेट डालते हैं तो उसमें ऐसे ही डेट डाली जाती है, विक्रम संवत या शक संवत, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य वही थे जिनकी की स्टोरी बनाई थी सिंहासन बत्तीसी। राजा विक्रमादित्य, विक्रम और बेताल सुने हो ना, विक्रम बेताल तो सबने सुनी होगी, ये वही राजा विक्रमादित्य थे। वो उनके, और ये नवरत्न की जो परंपरा थी वो अकबर ने नहीं शुरू की थी। सबसे पहले नवरत्न जो थे वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में हुए। उन्हीं नवरत्नों में से एक सबसे बहुत काबिल इंसान थे, उनका नाम था वराह मिहिर। वराह मिहिर वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ दैट एरा। वराह मिहिर की किताब देखो, हम अभी अभी जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो वराह मिहिर की किताब से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ा रहे हैं वृहद जातक से। वृहद जातक भी वराह मिहिर ने लिखी थी, ये जो किताब है ना। तो वराह मिहिर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम। उनकी कई किताबें हैं जो धीरे धीरे तुम लोगों को परिचित कराएंगे उनसे। तो वराह मिहिर जो थे, वराह मिहिर ने ही विजय स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ पता है क्या होता है? बताओ गोवर जी, ग्रोवर जी, विजय स्तंभ क्या है? मेहरौली में विजय स्तंभ जो है वराह मिहिर के द्वारा बनवाया था, गया था। अनम्यूट कर दो भाई, हो जाओ, नहीं पता? विजय स्तंभ जो है वराहमिहिर की एस्ट्रोनॉमी की, नक्षत्रों को देखने की बिल्डिंग थी, दैट इज कॉल्ड कुतुब मीनार। ठीक है। कुतुब मीनार बाद में इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। आज भी कुतुब मीनार में 27 दरवाजे हैं, जो 28 दरवाजे हैं जो अलग अलग नक्षत्र को देखने के लिए वराहमिहिर उन दरवाजों में बैठ के अलग अलग नक्षत्रों को देखता था, उस मीनार पे चढ़ के।
ठीक है। तो वो जो है असली नाम उसका विजय स्तंभ है, लेकिन समय के साथ साथ उसको बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश ने इसको बनवाया। ये सब फालतू की बात है। महरौली में जो भी था वो विजय स्तंभ, यानी दैट वाज द प्रयोगशाला ऑफ ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर वराह मिहिर। राइट। तो तो कहने का मतलब मैं अपनी बात पे आता हूँ वापस, नहीं तो फिर तो कहानी। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी में तुम्हें इन कहानियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। आराम से चलता रहेगा, इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे। तो कहने का मतलब, हाँ, हम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हें ये पिक्चर्स कहाँ से सिखा रहे हैं।